हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ प्रकृति पर्व फूलदेई, जो हमारी क्लास थर्ड की हिंदी की वीणा है, इसका जो हमारा 9वां चैप्टर है प्रकृति पर्व फूलदेई, उसके हमारे अभ्यास प्रश्न मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए हम इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन है बातचीत के लिए, तो हम इसके आंसर यहाँ देखेंगे। मैंने जो नोट डाउन किए हैं, आप भी इस तरीके से इनको नोट डाउन कर लें। पहला क्वेश्चन है, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। तो त्योहार हमारे जीवन में खुशियों का स्रोत है। विभिन्न त्योहार हमारे गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, धर्म, मान्यताओं को स्मरण करने का भव्य अवसर है। विभिन्न लोक परंपराओं, ऋतुओं, फसलों, महीनों से जुड़ा त्योहार अपने परिवार व समाज से जोड़े रखता है। हर त्योहार सामाजिक रीति रिवाजों व सांस्कृतिक विरासतों को आने वाली पीढ़ियों के हाथों सुरक्षित पहुंचाने का एक माध्यम है, इसलिए त्योहार मनाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि आपका प्रिय त्योहार कौन सा है। तो होली का त्योहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको जो त्योहार अच्छा लगता हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है, आप अपना प्रिय त्योहार कैसे मनाते हैं। अब मुझे होली का पसंद है तो मैं होली के बारे में लिखूंगी कि मेरा प्रिय त्योहार होली है। प्रत्येक वर्ष फागुन पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन हम सब मिलकर रंग गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं, रंग घोलकर पिचकारियों में भरते हैं और अपने मित्रों के साथ खूब रंग खेलते हैं। घर घर जाकर मिठाइयाँ गुजिया खाते हैं और सब प्रेम से गले मिलते हैं। इस तरह हम होली का त्योहार मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले कौन कौन से त्योहार हैं। तो उत्तर है इसका बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, बिहू, चापचरकुट, होली, लोहड़ी, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाखी, गुड़ी पड़वा, ओबड़ी और शिवरात्रि। ये हमारे बसंत ऋतु के आगमन पर मनाए जाने वाले त्योहार हैं। इसके बाद है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं। तो हम अपनी मम्मी को मम्मी कहते हैं, अम्मी भी कहते हैं, आई भी कहते हैं, माई भी कहते हैं, मम्मा भी कहते हैं और माँ भी कहते हैं। अब हम अगला देखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है, सोचिए और लिखिए। इसमें हमारे 4 क्वेश्चन हैं, तो आइए हम इनको भी देखेंगे। फुलारी किसे कहते हैं। तो फूलदेई का त्योहार मनाने के लिए उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बच्चों की टोली कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी ढलियों में एकत्रित करते हैं। बच्चों की टोली जो देहली या द्वार पर अक्षत और एकत्रित की हुई फूल डालती हैं, उन्हें फुलारी कहते हैं। फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है। तो उत्तर है कि फुलारी को मिले चावल और गुड़ से हलवा, छोई या साई पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। अगला है कि फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है। तो फूलदेई को बाल पर्व, फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए फूलदेई को बाल पर्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है। तो फूलदेई पर्व को मनाने के लिए बच्चे सुंदर पहाड़ों में फूल खिलने का इंतजार करते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से जब बर्फ पिघलने लगती है, इस संकेत से बच्चे खुश होते हैं कि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। विभिन्न फूलों को एकत्रित कर जब बच्चों की टोली देहली पर गाती हुई फूल डालती है, तब बच्चे प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं। इस तरह यह पर्व बच्चों को प्रकृति से जोड़ता है। अब अगला है भाषा की बात। भाषा की बात में देखिए, यहाँ पे कह रहा है तुम कौन हो। ये आदमी व्यक्ति इन बच्चों से पूछ रहा है कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ कौन कौन है। तो इनमें से एक बच्ची कह रही है, मैं पूजा हूँ और मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल हैं।
अब ऊपर दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रही है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य को ठीक करिए। तो अब देखिए हमें कहाँ कहाँ पर विराम चिन्ह लगाना है। जैसे गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है, ये यहाँ पे हम इसको फुल स्टॉप कर देंगे। वह अपने मित्र गौरव, दीपक, अब यहाँ कॉमा लगाएंगे, नामों के बीच में कॉमा, गौरव, दीपक, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। क्या आपको भी फल खाना पसंद है? यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या का प्रयोग हुआ है। तो ये इस तरीके से हमको करना है। अगला है हमारा, पता कीजिए कि फूलदेई बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऐसे ही शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर और हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी कीजिए, खोजिए और लिखिए। तो देखिए हमारे शरद ऋतु में मनाए जाने वाले त्यौहार और हेमंत ऋतु में मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से हैं। तो शरद ऋतु के हमारे दशहरा, करवा चौथ, नवरात्रि, छठ पूजा और गोपाष्टमी। हेमंत ऋतु के हैं दीपावली, धनतेरस, भाई दूज, गोवर्धन पूजा और रूप चतुर्दशी। अब है हमारे अवकाश। आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अवकाश: ग्रीष्मकालीन अवकाश, शरतकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश। अब ग्रीष्मकालीन अवकाश कब से कब तक होता है? 1 मई से 14 जून तक होता है, 45 दिन का। लेकिन अब ये इतना दिन का नहीं होता है ना, किसी किसी जगह होता है, किसी किसी जगह नहीं होता है। शरतकालीन अवकाश 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दशहरे की छुट्टियां रहती हैं 6 दिन के लिए। शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 7 दिन का रहता है। अगला क्वेश्चन है कि अब यहाँ देखेंगे बुक में, फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार की देहली को गोबर मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है। आप अपने घर के त्योहारों के लिए सजाने हेतु किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो लिखिए। तो हम अपने घर पे क्या लगाते हैं? रंगोली, तोरण, दिया, लाइट की लड़ियाँ, मोमबत्ती और फूल, ये सब हम चीज़ यूज़ करते हैं। अब ये हमारी एक्टिविटी है जो कि हमें बच्चों से करवानी है, मेरी कलाकारी के फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी वस्तु के उपयोग से सुंदर सा तोरण बनाना है। तो बच्चों को हम तोरण बनाना सिखाएंगे जो कि दिवाली पर हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी है जो हम बच्चों से करवाएंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि मधु रानी एक दिन उद्यान में गई। मधु रानी किसको बोला गया है? तितली को। वह बहुत प्रसन्न थी। वहाँ उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सूरजमुखी बहन, सूरजमुखी का फूल और सूरज मामा। सोचकर लिखिए कि वे तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। तो देखिए मधु रानी सूरजमुखी बहन से कहती है कि तुम सुबह जल्दी उठ जाती हो। सूरजमुखी बहन, तुम सुबह जल्दी उठ जाती हो। तो सूरजमुखी कहती है, हाँ मधु रानी, देखो सूरज मामा भी जागकर रोशनी फैला रहे हैं। तो मधु रानी कहती है कि सूरज मामा, आप रोज सवेरे सबसे पहले क्यों जाग जाते हो? तो सूरज मामा ने कहा होगा कि मैंने यदि देर कर दी मधु रानी तो सारा जग सोता ही रह जाएगा। तो मधु रानी कहती है, ओहो, तो ठीक है सूरज मामा, आज से मैं भी रोज सवेरे उठकर सूरजमुखी बहन से मिलने आऊंगी। तो सूरज मामा कहते हैं, बहुत बढ़िया मधु रानी। तो सूरजमुखी कहते हैं, जरूर आना मधु रानी। अब हम इसको जानते हैं, आइए जाने। बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं जो गर्मी के मौसम में आते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। यह हिमालयी राज्यों में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष है। ये बुरांस का फूल है, ये आप देख लीजिए क्योंकि हमारे यहाँ पे ये नहीं मिलता, हिमालयी इलाकों में मिलता है। दूसरा है फ्योंली। फ्योंली के फूल बसंत के आगमन की सूचना देते हैं। यह पीले रंग के होने के कारण इनका नाम फ्योंली रखा गया है। ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक हैं। ये भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तो आप ध्यान रखना, 2 फूलों के नाम जो हमारे हिमालयी इलाके में पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में, कौन कौन से हैं? एक तो बुरांस है और एक फ्योंली है। ठीक है,
अब ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।